राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक सैलरीड एम्प्लॉय को कितने टाइप के लोन्स इंडिया में अवेलेबल हैं या फिर आप कितने टाइप के लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे कि जब आप लोन अप्लाई करने के लिए जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इस लोन के बारे में और साथ ही जो एडिशनल टिप्स हैं उसके बारे में पता चल सके। कुछ जो कॉमन टाइप के लोन अवेलेबल है इंडिया में, उसमें सबसे पहला आता है पर्सनल लोन। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है और इसको आप जब लेते हैं तो इसको आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है। बट इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है जो अदर्स लोन है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसको लेना आसान होता है। दूसरा है होम लोन। होम लोन आप लेते हैं या तो घर खरीदने के लिए या फिर घर बनाने के लिए। इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो पर्सनल लोन से कम होता है, लेकिन इसमें आप जब लेते हैं तो उस टाइम पे आपको डाउन पेमेंट करना होता है। तीसरा है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए लेते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो लोग कम होता है, प्लस इसमें जब आप रीपेमेंट है ना वो भी बाद में बैंक से जाके नेगोशिएट कर सकते हैं। चौथा होता है कार लोन। कार लोन जब आप कोई व्हीकल गाड़ी परचेज करते हैं उस टाइम जो आप लोन लेते हैं उसे कार लोन बोला जाता है और इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो पर्सनल लोन से कम होता है, बट इसमें भी आपको डाउन पेमेंट करना होता है। पाँचवा होता है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है जो कि आपके गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड बुलियन के से सिक्योर होता है। इसमें लेंडर आपका जितना भी गोल्ड वैल्यू है उसका 75% तक आपको लोन देता है। गोल्ड लोन पॉपुलर है क्योंकि इसको क्वालिफाई करना और लेना बहुत ही आसान होता है। इसमें अगर आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तब भी आपको आराम से मिल जाता है। छठा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक लोन नहीं है, बट क्या है कि इसमें जो इश्यूअर होता है वो कार्ड होल्डर को एक लिमिट देता है। उस लिमिट के अंदर कार्ड होल्डर अपना कोई गुड्स या कोई सामान परचेज किया है या कोई सर्विस लिया है तो उसको पेमेंट कर सकता है और अपने बिलिंग डेट के बाद उसका रीपेमेंट कर सकता है विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपसे हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज किया जाता है। अलग अलग बैंक या फिर लेंडर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हैं उसमें सबसे पहले तो आप किसी रिपोर्टेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं। दूसरा, मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो 15,000 है और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा मतलब कि 650 से ऊपर होना चाहिए तो आपको लोन मिल जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका एक कंप्लीट लोन एप्लीकेशन, दूसरा आपका बैंक स्टेटमेंट, तीसरा क्रेडिट रिपोर्ट, चौथा आपका प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ, पांचवा प्रूफ ऑफ इनकम। आप लोन ऑनलाइन या फिर बैंक के पास जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल टिप्स की। सबसे पहला, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। इससे आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो आपको अच्छा मिलेगा, मतलब कम मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब है तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगेगा। दूसरा, आप सिंपली किसी ने आपको ऑफर किया और आप ले मत लीजिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप 2-3 बैंक्स जाके पता कीजिए कि किसका इंटरेस्ट रेट कम है, उसके पास जाके आप इंटरेस्ट लोन के लिए अप्लाई करें। तीसरा, आप अपना जो लोन अग्रीमेंट है उसको आराम से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही साइन करें। हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊँगा वो आपको मैंने जितने भी टाइप्स ऑफ लोन बताए हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।